ब्यूटी पार्लर जाने का, घर में आने का, बच्चों को देखने का, साहब से बात ही नहीं करती थी। मुझे नहीं चाहिए अब दूसरा बच्चा, मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊंगा। मिश्राइन ने मेरे आदमी को छोड़ा तब भी इतनी खुशी मुझे नहीं हुई थी जितनी। अरे बाप रे, इतवार का दिन था, ऐसे मेम साहब बैठे हुए थे, ये हाथ ऐसे लाल लाल सूजा हुआ, मुंह पर ऐसे दाग जैसे बहुत। और मैं जैसे देखा उनको घर में आई तो, मेम साहब क्या हुआ आपको? मेम साहब ये सब क्या? सबको कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ नहीं हुआ है। सकू मैं मेरी मम्मी के वहां जाने वाली हूँ बाबा को लेकर। क्यों मेम साहब, आप क्यों मम्मी के वहां जाएगी? आपका ये घर है, बच्चे हैं दो, ब्यूटी पार्लर है, पूजा मेम साहब का नाम है, आप क्यों जाएगी मेम साहब? मैं ये नहीं कहती कि मैंने कहा और पूजा मेम साहब मान गई, लेकिन पता नहीं उनको कुछ उस दिन के बाद हुआ, कुछ उन्होंने सोचा और देखती क्या हूं, चुपचाप अपने घर में काम करती। ब्यूटी पार्लर जाने का, घर में आने का, बच्चों को देखने का, साहब से बात ही नहीं करती थी, साहब को देखती ही नहीं थी। अपने बच्चे, दो बच्चे, घर और ब्यूटी पार्लर। और ये सब कितने दिन चलने वाला? वो लवली को दूसरे बड़े लवली साहब मिल गए तो ये छोटे लवली को बॉल की तरह मुझे बहुत खुशी हुई थी। अरे मिश्राइन ने मेरे आदमी को छोड़ा तब भी इतनी खुशी मुझे नहीं हुई थी जितनी। अरे मैंने आप लोगों को नहीं बताया, मिश्राइन तो मेरे आदमी को कब का छोड़ चुकी थी। अब उसे एक शंभू नारियल वाला मिल गया था, जो नारियल का पैसे वाला था, नारियल के उसके कितने कोई ठेके थे, ऐसा लंबा चौड़ा, और मफत नारियल भी पिलाता था। मैंने कहा बहना, जितने नारियल पीने इतने पी बापा, दया कर मुझ पर मेरे अपने भैया को बस आराम करने दे, छोड़ दे। वैसे सच बताऊं, मेरा आदमी अच्छा, बहुत प्यार तो बहुत करता था, झूठ काहे को बोलने का। मुझे साहिली को तो अरे देवा बहुत प्यार करता था। देखो साहिली, साहिली, माझी बाबा, माझा सोनिया। जब मेरी बेटी हुई ना साहिली, तो मेरे को बोला कि शकुंतला मुझे नहीं चाहिए अब दूसरा बच्चा, मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊंगा, लड़का भी नहीं चाहिए मेरे को बोला। मेरा आदमी मेरे को बोला लड़का नहीं चाहिए। ऐसा वो अच्छा आदमी था मेरा। ये मिश्राइन का लफड़ा खत्म हुआ ना, तो मेरी साहिली को उसने सोने की बाली दिलाई, चांदी के पायल, और मेरे को वो 2 कटोरी वाला मंगलसूत्र। मुझे बहुत प्यार करने लगा था वो, बहुत। अरे एक दिन गांव से खत आया कि बाबा बहुत बीमार है, तो यशवंत खुद गया, टिकट ली और हम दोनों को लेके गांव पहुंच गया। बाबा बहुत बीमार थे, ऐसे ही खाट में पड़े थे आंगन में ही। मैं तो देखती ही रह गई बाबा को, ऐसे पतले दुबले, सूख कर एकदम, कुछ बोलते ही नहीं थे। मैं कहा बाबा, अबा पाया पड़ते, बगा पाया पड़ते, कुछ बोले नहीं। फिर मैंने साहिली को बताया कि साहिली पाया पड़ते, साहिली को लेके आई हूँ वहां, तो जरा सी आँख खोल कर, ओह मुलानो सुकीरा,